ओहो निजामी साहब, बात समझने की कोशिश तो करें। आपको तो पता है सुंबल के मिजाज का। जिस दिन से उस कमरे में से निकली है किसी की सुनती नहीं। मैं क्या करूं? जी अच्छा, कोशिश करती हूँ उसे मनाने की। हाँ संभाल लूंगी। वो मेरे मुआवजे का क्या बना? ले, वो तो छोटी सी गाड़ी थी, कब की बिक गई। आप तो मुझे बड़ी गाड़ी देंगे ना। चले फिर मैं इंतजार करूंगी। नीलम बेबी, किधर हो लड़कियों? सोई पड़ी हैं दोनों अभी तक। हाय हाय, तभी तो 12 बजे रहते हैं उनकी शक्लों पर। कम बात। और सुंबल कैसी है? जाग गई है वो? ठीक है। अच्छा तो फिर उसे जाके तैयार करा दो, निजामी साहब आने वाले होंगे। आंटी आपने कल देखा तो था उसका क्या हाल हो गया था, आज कैसे। जैसा कहा है वैसा ही करो। अरे समझती नहीं हो लड़कियों। निजामी साहब से बातचीत करेगी तो जरा दिल बहल जाएगा। हो सकता है वो उसे कहीं बाहर भी ले जाए। मैं खूब समझती हूँ ये जवानी की बीमारियों को। वैसे भी तो यहां बैठकर रमशा को याद करती रहती ना। जी छुप छुप के बातें सुनने वाली आदत है ना तेरी, बड़ा दुख देती है। क्या करूं, बचपन की आदत है। मैं और सादी आपी ना इसी तरह चुप चुप की बातें सुनते थे। सुन ही लिया होगा फिर तूने कि निजामी साहब आ रहे हैं। पता है, डराएंगी नहीं मुझे कि अब तेरे खिलाफ ये बातें होंगी, तेरे साथ वो होगा है। तूने कौन सी सुन लेनी है मेरी फिर भी। सुन चुकी हूं। वैसे भी अब तो मेरी उम्र ढलती जा रही है और आंटी के हिसाब किताब के मुताबिक 24 साल के बाद तो लड़की बुढ़ी हो जाती है। चू चू मैं करती हूँ, सवाल मैं उठाती हूँ। इन्होंने तो मुझे नशों पर डाल देना ताकि मैं इनकी गुलाम बन के पड़ी रहूं यहीं पे। नहीं तो तुझे जब ये सारा कुछ पता है तो फिर तू क्यों ऐसी हरकतें करती है कि लोग तेरे खिलाफ इस तरह के मंसूबे बनाएं। हाय, क्या बात कर दी बाजी सवेरा। क्या बचपन में मेरी ऐसी कोई हरकतें थी इसकी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे बेचने का मंसूबा बनाया था? नहीं ना। तो फिर